गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर आज का टॉपिक है अपना। कल तक हमने जो है वो ऑस्मेटिक डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन का डेमोंस्ट्रेशन, ऑस्मेटिक का डेमोंस्ट्रेशन, या फिर प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस या डी प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो दाब होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये सारे के सारे दाब कहाँ उत्पन्न होते हैं। अगर कंप्लीटली इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप्ड इन सेल। जो एक सेल होती है हमारी, उस सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के जो क्या उत्पन्न होते हैं, प्रेशर उत्पन्न होते हैं। और इन जो प्रेशर, ये जो प्रेशर होते हैं, इन्हीं प्रेशरों को हम, ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं। ओके, एक छोटे से डायग्राम के द्वारा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है, और ये जो सेल होती है, इस सेल के अंदर, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के दाब किस तरह से उत्पन्न होते हैं। अपनी जो प्लांट सेल्स होती है, उस प्लांट सेल्स की शेप जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर जो होता है वोक्यूल्स होती है, और विभिन्न प्रकार के दूसरे जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोशिका के अंदर जल भीतर प्रवेश कर रहा है, तो कोशिका कैसी होनी शुरू हो जाती है। कोशिका जो होती है वो टर्गड, यानी कि क्या बोलते हैं, फ्लैसिड जो है वो होना शुरू हो जाती है। अंदर जैसे जैसे इसके अंदर पानी जाता रहता है, वैसे वैसे जो है ये इसके आकार में बढ़ोतरी होती है। आकार में बढ़ोतरी होती है तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर की ओर, जो सेल वॉल होती है इसके ऊपर क्या करेगी, प्रेशर डालेगी। प्रेशर डालती है तो इसके ऊपर भी एक दबाव उत्पन्न होता है। यही इस दबाव को सहन करने के लिए जो हमारी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है, ये भी क्या आ जाती है, टेंस हो जाती है, यानी कि तनाव में आ जाती है। और इस तनाव को भी कंप्लीट करने के लिए ये भी अंदर की ओर एक क्या डालती है, प्रेशर डालती है। और इस तरह के बहुत सारे प्रेशर, जैसे ओस्मेटिक प्रेशर, डीपी डिफ्यूजन प्रेशर, जिसके द्वारा जल जो होता है हमेशा कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। ये ध्यान रखना कि पानी जो होता है कोशिका के अंदर अगर प्रवेश कर रहा है तो उसके दो प्रेशर कारण जो होते हैं वो दो प्रेशर हैं। और दोनों में से कौन कौन से, एक तो माय डियर स्टूडेंट ओपी, और दूसरा होता है डीपी। इनका खेल अगर समझ गए, इनके बीच में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑस्मेटिक प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर, तो समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया। ऑस्मेटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर को हम पहले पढ़ चुके हैं। ये दोनों वो प्रेशर हैं जो कि एक किसी भी कोशिका में पानी अगर प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, जिम्मेदार होते हैं। ये कहने का मतलब है कि कोई सा एक रोकने की कोशिश करता है और एक पानी को अंदर ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। कोशिका के अंदर अगर पानी प्रवेश कर रहा है तो डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है उसके कारण तो कोशिका के अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। लेकिन कोशिका के अंदर जो ऑस्मेटिक जो प्रेशर उत्पन्न हुआ है, उस ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण जो है पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनका जो फ्लो होता है वो कोशिका के अंदर प्रिवेंट होता है, रुकता है, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रेशर होते हैं, इन प्रेशरों को आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे प्रकार के जो मैंने अभी प्रेशर आपको बताए थे, जो कि वाल प्रेशर होता है, ठीक है, या टर्गर प्रेशर जो होता है, स्फीति दाब जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपना है ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसे हम ओपी भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर, एक प्रेशर होता है ये, द प्रेशर नेसेसरी, जो कि आवश्यकता होता है किसके लिए, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, टू प्रिवेंट किसका, फ्लो, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी की जो कण होते हैं उन्हें रोकने में मदद करता है, किधर से किधर, फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम प्योर वाटर टू
सॉल्यूशन, या इसे आप प्योर वाटर की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्योर वाटर के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो द प्रेशर नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्लो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि प्योर वाटर से और सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होता है उसको रोकने में जो सहायक जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ये दोनों के दोनों प्योर वाटर भी और सॉल्यूशन भी ये किसके द्वारा सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। ये दोनों के दोनों किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। द प्रेशर नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्लो द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर वाटर टू सेपरेट सॉल्यूशन जो कि सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल, दोनों के दोनों मान लीजिए कि ये सेमी परमिएबल क्या है, मेम्ब्रेन है। सो इधर क्या है, इधर है प्योर वाटर, राइट, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया सॉल्यूशन। और ये आप जानते हैं कि यहाँ से और इधर पानी जो होता है इधर आएगा, ये तो कन्फर्म है क्योंकि यहाँ हायर कंसंट्रेशन रीजन हो रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट का, और इधर लोअर कंसंट्रेशन रीजन हो रहा है सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पानी जो होता है वो प्योर वाटर से और सॉल्यूशन की तरफ आएगा। ये डेमोंस्ट्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। अब इसे रोकता है कौन, इसे रोकने के लिए जो आवश्यक जो प्रेशर होता है कि पानी कितनी मात्रा में जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है, या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तय कौन कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो फिलहाल उत्पन्न हो रहा है किसमें, सॉल्यूशन में उत्पन्न हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, प्योर वाटर जो होता है उसका ओपी जो होता है वो हमेशा शून्य होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये लाइन। ओपी जो होता है वो प्योर वाटर का शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर डीपी जो होता है वो हाई होता है, यानी कि डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है, ठीक है। ओपी यहाँ पर शून्य होता है जबकि डीपी डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर जो ग्रेडियंट होता है, अफेक्टिंग फैक्टर में पढ़ा था हमने डिफ्यूजन के में कि डिफ्यूजन को कौन कौन से कारक जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनमें से कारक हमने क्या पढ़ा था, वो था डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि दाब प्रवणता, विषण दाब जो प्रवणता होती है कि उच्च दाब से और निम्न दाब की ओर पानी के जो कण होते हैं वो बहते हैं। तो यहाँ पर भी उच्च दाब होता है किसका, डीपी का, डिफ्यूजन प्रेशर का, लेकिन लो प्रेशर होता है एक तरीके से जीरो, शून्य प्रेशर होता है ओपी का अगर पानी बिल्कुल प्योर है तो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर, तो यहाँ पर कम है, यहाँ इधर इसके विपरीत कंडीशन बन जाती है कि इधर ओपी जो होता है वो ज़्यादा होता है इधर से, और डीपी जो होता है वो कम होता है इधर से, ठीक है। तो ये दोनों ओपी और डीपी जो होते हैं आपस में मिलकर वाटर जो का जो फ्लो होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करने में, ठीक है, तो ये दोनों भूमिका निभाते हैं, इस चीज़ को याद रखोगे, ठीक है। तो रोकने के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब जैसे जैसे मान लीजिए कि आप, अब इस चीज़ को हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले हम दूसरा ये देखते हैं कि कब ये ओपी का मान बढ़ता है और कब घटता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे हमेशा। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास प्योर वाटर है, इस लाइन को भी अच्छी तरह समझना, ये ऊपर से संबंधित है, ठीक है। आपके पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस प्योर वाटर का ओपी कैसा है, फिलहाल कैसा है, शून्य है, कैसा है, शून्य है। लेकिन डीपी जो है वो कैसा है, वो हाई है, यानी कि अधिकतम है, ठीक है। और इसे हम लो लिख सकते हैं या न्यूनतम लिख सकते हैं या मिनिमम या मैक्सिमम हम लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हम क्या डालेंगे माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही इसमें हम सोल्यूट मिलाएंगे, ये बात ध्यान रखना कि जैसे प्योर वाटर है, जैसे जैसे इसमें आप सोल्यूट मिलाते रहेंगे तो ये एक सॉल्यूशन बनता रहेगा। और इस समय जिस मात्रा में आप इसमें सोल्यूट मिलाते रहेंगे वैसे वैसे ओपी जो होता है वो कैसा होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा,
लेकिन जो डीपी है वो कैसा होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, जब आप प्योर वाटर में सोल्यूट मिलाना चाहेंगे, मिलाते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी, यानी कि हर बार धीरे धीरे ओपी जो है वो तो बढ़ता जाएगा और डीपी है वो कम होता जाएगा। ये ध्यान रखना, इसको मैं नीचे नोट कर देता हूँ इस लाइन को। ठीक है, और इसी आधार पर ये कहा गया है कि ओपी जो होता है वो हमेशा किसके, ओपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन मॉलिक्यूल्स के जो कि सॉल्वेंट में घुले हुए हैं, जो कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख सकता हूँ इस लाइन को कि आप क्या लिखेंगे कि द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, द ओपी यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली क्या स्पेलिंग हो प्रोपोर्शनल की, आई एम सॉरी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो कि सोल्यूट जो होते हैं उनके। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर इसे हम क्या लिखें, अगर इसे हम शब्दों में लिखें, सॉरी एक समीकरण में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि ओपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन सॉल्यूशन। ओके, तो ओपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो विलय यानी कि सोल्यूट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओपी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ किन की, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की जो मात्रा है उसे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि प्योर वाटर के अंदर आप क्या डालते जाएंगे, प्योर वाटर के अंदर जैसे जैसे आप सोल्यूट मिलाते जाएंगे वैसे वैसे ओपी जो है उसका मान बढ़ता जाएगा, डीपी का मान कम होता आएगा। ठीक है, ये तो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर था, याद रखना इसको। ओके, इसके बाद नंबर 2 है दूसरा जो है वो क्या है, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। ठीक है, नंबर 2 दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर को आप किसके द्वारा लिख सकते हैं, टीपी, और वॉल प्रेशर को आप लिख सकते हैं डब्ल्यूपी। ये ध्यान रखना, इनके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी उसी से संबंधित है, अभी मैंने थोड़ी देर बताया था। ठीक है, ए सेल इज डिप्ड इन वाटर, यदि आप किसी भी कोशिका को क्या करते हैं, जल के अंदर रखते हैं, ए सेल डिप्ड इन वाटर रखते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू सेल। ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू हाई ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप। उस समय सेल सैप का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो हाई होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी कोशिका है, उस कोशिका को आप किस में रखते हैं, उस सेल्स को आप किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं। क्या लिखें, आप लिख सकते हैं व्हेन ए सेल इज, नोट्स में वैसे मैंने आपको नोट्स भेज ही दिए थे, उसमें से अगर यहाँ पर अगर किसी तरह की त्रुटि नज़र आती है तो वहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसे देख लेना आप, या बोर्ड से भी उतार सकते हैं।
व्हेन ए सेल, जब किसी भी कोशिका को आप क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, टैग करते हैं या फिर डिप्ड डुबोते हैं उसमें, ठीक है, सेल इज डिप्ड इन वाटर, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी कोशिका को पानी के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि पानी जो होता है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू शेल, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू सेल, पानी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कारण भी स्पष्ट करना है कि किस कारण जाते हैं, ड्यू टू हाई, यानी कि उस समय अधिकतम है क्या, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सेल्स है, राइट। कि उस समय क्या होता है कि हमारी जो कोशिका होती है उसका जो कोशिका रस होता है उसका जो पराशण दाब है, क्योंकि बाहर तो पानी है, पानी का तो कम होता है, अभी बताया था आपको कि मान लीजिए कि आपके पास पात्र है, यहाँ पर ये आपके पास कोई कोशिका है, ठीक है, सेल है, राइट, और ये बाहर पानी है इसके, और पानी का जो DPOP होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। लेकिन कोशिका के अंदर जो सेल्स है भरा हुआ है अंदर वोक्यूल्स के अंदर, इस वोक्यूल्स का जो सेल OP है इस समय कैसा है, इस समय हाई है, और इसी अधिकतम प्रेशर के कारण इधर न्यूनतम हो गया इधर अधिकतम हो गया, तो इस अधिकतम के कारण ही क्या होता है कि पानी जो होता है वो किसके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि व्हेन ए सेल डिप्ड इन वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू सेल, और जिसका रीजन है ड्यू टू हाई ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप, कि उस समय सेल सैप का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो हाई होता है और पानी का जो होता है कम होता है, ठीक है। इसी कारण पानी अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, राइट। इसके पश्चात अगर हम देखें तो अगर रिजल्ट की बात करें कि ऐसा क्यों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एज ए रिजल्ट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल्स की है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुश्ड द सेल वॉल आउटवर्ड, देख तो रहा है ना यहाँ तक, एक मिनट में चेक करता हूँ, चलता इधर का नहीं छप रहा वैन, अरे क्या चक्कर है, as a result this plasma membrane will push the cell wall outward, the pressure develop on cell wall by stretching of cell membrane. ठीक है, एज ए रिजल्ट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारी सेल है उस सेल के आकार को बार बार मैंने बता दिया है आपको कि ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पानी अगर इसके अंदर आ रहा है, सपोज कीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोशिका के अंदर अगर प्रवेश कर रहे हैं तो ये कैसी होती चली जाएगी भाई, ये फैलती हुई चली जाएगी, स्प्रेड होगी, और स्प्रेड होगी तो ये क्या करती है, ये क्या करेगी कि इसके बाहर जो सेल वॉल है उस सेल वॉल पर क्या करेगी, ये दबाव डालेगी या नहीं, ठीक है। तो दो प्रेशर डेवलप हो रहा है किसके ऊपर, हमारी सेल वॉल के ऊपर जो डेवलप हो रहा है उस प्रेशर को ही हम किस नाम से जानते हैं, टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ टर्गर प्रेशर इस समय यानी कि हमारी जो सेल वॉल होती है ये टेंस, बिल्कुल तनाव में आ जाती है, टेंस हो जाती है, और ये फिर यहाँ से सेल मेम्ब्रेन तो क्या करेगी, बाहर की ओर दबाव डालेगी, बाहर की ओर लगने वाला आउटवर्ड, ठीक है, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है
ठीक है, जो मेम्ब्रेन के द्वारा किस पर लग रहा है, वॉल पर लग रहा है। ये बात समझना अच्छी तरह से कि जो मेम्ब्रेन के द्वारा जो वॉल के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना, उसे तो हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। लेकिन तनाव में आने के कारण ये जो अपनी कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जो सेल वॉल होती है, ये फिर अंदर की ओर डालेगी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कह देंगे, वॉल प्रेशर, जो कि भित्ति के द्वारा किस पर लग रहा है, जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा भित्ति पर, यानी कि मेम्ब्रेन के द्वारा जो वॉल पर जो लग रहा है वो टर्गर प्रेशर होता है, और वॉल के द्वारा जो मेम्ब्रेन पर लगता है वो वॉल प्रेशर होता है। इसे आप ये ध्यान रखना, ठीक है। एज ए रिजल्ट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाती है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुश द सेल वॉल, बाहर की ओर करेगी, क्या करेगी, पुश द सेल वॉल, किधर, आउटवर्ड, बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर पुश करेगी। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को क्या करेगी, बाहर की ओर धक्का देगी, चल तू बाहर की ओर, ठीक है। तो दिस प्रेशर डेवलप ऑन सेल वॉल, तो ये जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, दिस प्रेशर डेवलप ऑन सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल के ऊपर जो उत्पन्न हो रहा है, सेल वॉल द्वारा नहीं, ऑन सेल वॉल, किसके माध्यम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की ओर सेल वॉल को धकेल रही है, तो उसके ऊपर क्या बन रहा है, एक दबाव बन रहा है। तो द प्रेशर डेवलप ऑन, द लिखो इसे दिस नहीं, या द प्रेशर डेवलप ऑन सेल वॉल, जो सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड टीपी, यानी कि ट्रिगर प्रेशर, ओके, इज कॉल्ड टीपी या ट्रिगर प्रेशर। बीच में आप ये भी जो लिख सकते हैं कि बाय स्ट्रेचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की खिंचाव के कारण। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, जैसे पानी अंदर जाता जाएगा ये चौड़ी होती हुई चली जाएगी, स्प्रेड होगी, फैलेगी, ठीक है, स्ट्रेच होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, द प्रेशर डेवलप ऑन सेल वॉल बाय स्ट्रेचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रेच के कारण, स्ट्रेचिंग यानी कि उसके खिंचाव के कारण किस पर उत्पन्न हो रहा है, हमारी जो सेल वॉल होती है उस पर जो उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, टीपी कहते हैं। सीधे शब्दों में आप समझ ही गए कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, बाय द सेल मेम्ब्रेन, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो बाहर की ओर, आउटसाइड में, बाहर की ओर, अंदर से और बाहर की ओर जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है सेल वॉल के ऊपर, ऑन द सेल वॉल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। जबकि इस स्थिति को सामान्य बनाने के रखने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो सेल वॉल होती है ये टेंस हो जाती है, तनाव में आ जाती है, ओके। और इस तनाव को सहन करने के लिए यही सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या डालती है, दबाव डालती है, और उस दबाव को हम क्या कह देते हैं, WP यानी कि वॉल प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। ठीक है, अब दूसरा जो है वॉल प्रेशर को कैसे परिभाषित करेंगे कि इस स्थिति में जो सिचुएशन हमने पहली पढ़ी है, नाउ सेल वॉल, जब जो अपनी जो सेल वॉल होती है ये भी क्या करेगी, विपरीत दिशा में क्या करेगी, दबाव डालेगी। नाउ द सेल वॉल क्रिएट इक्वल प्रेशर, क्रिएट इक्वल
प्रेशर, उसी समय जो हमारी सेल वॉल है जब उस पर दबाव डल रहा था उसी समय नाउ सेल वॉल क्रिएट इक्वल प्रेशर, ठीक है, बिल्कुल एक वैसा का वैसा सेम टू सेम एक दबाव क्या डालेगी, ठीक है, इक्वल प्रेशर ऑन द साइटोप्लाज्म इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, किस पर, ऑन द सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं आप, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी वो उतना ही दबाव जो है वो डालना शुरू कर देती है, ठीक है, ऑन द सेल मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर आप इनवर्ड लिख सकते हैं, इनवर्ड या अपोजिट डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, अंदर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर सेल वॉल जो होती है वो क्रिएट कर रही है एक बराबर का दाब किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भीतर की ओर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस प्रेशर डेवलप बाय द सेल वॉल ऑन साइटोप्लाज्म, या ऑन आप लिख सकते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, सो ठीक है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड WP, ये प्रेशर क्या कहलाता है, WP कहलाता है, यानी कि वॉल प्रेशर कहलाता है। सीधे शब्दों में आप समझ ही गए, मेम्ब्रेन के द्वारा किस पर, सेल वॉल के ऊपर लगाया जाने वाला, लेकिन कंडीशन याद रखना, जब आप क्या करते हैं किसी भी सेल को डिप्ड करते हैं, पुट करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो उस समय क्या होता है, पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू सेल, सो उसके पश्चात एज ए रिजल्ट क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करेगी, पुष्ट करेगी, किसे, पुष्ट करती है बाहर की ओर, किसे भाई, जब धीरे धीरे वो स्प्रेड करेगी, फैलेगी, तो क्या होगा, उसके ऊपर दबाव आएगा, दबाव आएगा तो उस दबाव को बाहर की ओर धकेलना शुरू कर देती है। सो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल के ऊपर लगाया गया जो प्रेशर होता है, यह कहें कि साइटोप्लाज्म, आप जानते हैं कि बढ़ोतरी तो एक्चुअल में साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, क्योंकि ये कोशिका है, मान लीजिए इस कोशिका के भीतर का जो मैटर है वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। सो पानी अंदर जाता है तो साइटोप्लाज्म में ही तो क्या होता है, घुलता है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि आप सेल मेम्ब्रेन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म भी नोट कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जैसे जैसे बढ़ेगा सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, स्ट्रेच होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगी तो बाहर की ओर किसे धकेलती है, सेल वॉल को बाहर की ओर धकेलती है, पुष्ट करती है। सो उस समय जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है उसे हम TP टर्गर प्रेशर कहते हैं। एंड दूसरा जो होता है उसके विपरीत साइड में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्म जो है उसके ऊपर एक समान मात्रा में क्या लिखा है कि सेल वॉल क्रिएट ए इक्वल प्रेशर, ठीक है, ऑन द सेल मेम्ब्रेन, या फिर ऑन द क्या लिख सकते हैं आप इसे, साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइटोप्लाज्म इनवर्ड अंदर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है जो कि किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, सेल वॉल के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, बाय द सेल वॉल, ऑन द सेल वॉल टर्गर प्रेशर, बाय द सेल वॉल वॉल प्रेशर, ओके। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे WP कहेंगे, ओके, यानी कि वॉल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको DPD पढ़ाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक आएगा अपना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, परीक्षा के लिहाज से भी और वैसे भी कंपटीशन के लिए। सो ये 3 आज हमने पढ़े हैं, OP, TP और WP। एनालाइज कीजिए, इनका विश्लेषण कीजिए, याद कीजिए इनको, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।